नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। एक्चुअली कुछ केसेस स्टडी करते हुए माइंड में आया कि मोस्टली विजिटर वीज़ा पर किसी कंट्री में विजिट करने वाले एप्लीकेंट का सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर विजिटर वीज़ा के लिए बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, कितना बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है, अकाउंट में कितना पैसा होना जरूरी है। उन्होंने बोला कि हमें एक एजेंट ने बोला है कि आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपीज ट्रांसफर कर लो। क्या ये सही है? अगर हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे तो बहुत से पॉइंट्स होते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट्स जिसमें एट लीस्ट आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट का वीजा स्टैंपिंग में क्या रोल होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंट्री के वीजा काउंसलर के लिए यह मायने नहीं रखता है कि आपके बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है। उसके लिए मायने रखता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मींस कि जो आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सोर्स ऑफ इनकम दिखाया हुआ है उसकी परसेंटेज ऑफ जेन्युइनिटी कितनी है। काउंसलर को आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना जेन्युइन लग रहा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना वैलिड है। सेकंड थिंग, काउंसलर को अगर लगता है कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका सोर्स ऑफ इनकम मींस आपका कमाने का जरिया क्लियर है, वैलिड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो काउंसलर देखता है कि आप अपनी इनकम जो है आपकी उसमें आप कितना सेटिस्फाई हो, कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा सकते हो। क्या आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां जॉब सर्च करके सेटल होने का ट्राई तो नहीं करोगे। आपकी अपनी होम कंट्री में क्या क्या लाइबिलिटीज हैं जिनके लिए आप उनकी कंट्री में ट्रेवल करने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस आओगे ही आओगे। मींस अगर काउंसलर को आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी मंथली इनकम मींस एक महीने की अर्निंग 30,000 दिख रही है, एनुअली आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक भी कमा रहे हो, और अपनी होम कंट्री में आपके एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी में आप एनुअली 1.5 से 2 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, मींस आपकी सेविंग पूरे साल में 1 लाख रुपए भी नहीं हो रही है, और आप उनकी कंट्री में 10-15 डेज की विजिट के लिए 2 से 3 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो यह केस कंप्लीटली डाउटफुल हो जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान चाहे टूरिज्म के लिए कितना भी क्रेजी क्यों ना हो, वो 10-15 डेज की विजिट के लिए अपनी साल भर की अर्निंग स्पेंड नहीं करेगा। सो ऐसे केसेस में आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस 99% रहते हैं। ऐसी कंडीशन में चाहे आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए की अमाउंट भी पड़ी हो, बट आपका वीजा रिफ्यूज होना ही होना है। थर्ड थिंग कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कि क्या आप रियलिटी में टूरिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 कंट्रीज सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया विजिट कर लिए और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई है। इसमें गैप एंड कवरिंग बहुत मायने रखता है। यह नहीं कि आप कहीं भी ट्रैवल कराए और महीने 2 महीने बाद अपने ए ग्रेड कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर दिया। ऐसे में काउंसलर को पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि आपने इन कंट्रीज को सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बनाने और हमें दिखाने के लिए ट्रैवल किया है। सो काउंसलर ने आपका पास्ट देखना है कि आप कब से ट्रैवलिंग के शौकीन बने हो। अगर आपकी ट्रैवलिंग की हैबिट लेटेस्ट है तो काउंसलर ने जज करना है कि ये न्यू ट्रैवलर डायरेक्ट कनाडा, यूके जैसी कंट्री ही ट्रैवल क्यों करना चाहता है, जहां इस ट्रैवलर का पैसा भी ज्यादा लग रहा है। सो उसने समझना है कि अगर ये जेन्युइन ट्रैवलर भी होता है तो वर्ल्ड में बहुत कुछ है देखने के लिए। सो एप्लीकेंट को पहले अदर स्मॉल कंट्रीज में ट्रैवल करने दो। जब इसके पास हमारी कंट्री बच जाएगी सिर्फ, तब घूमने के लिए इसको वीजा दे देंगे। और एप्लीकेंट समझते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री कम होने या ना होने की वजह से वीजा रिफ्यूज हुआ है, जबकि एप्लीकेंट को यह भी समझना जरूरी होगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम आपकी इस विजिट के लिए मैच नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ट्रैवलर नहीं है जो अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट घूमने में खर्च नहीं करते हैं, बट डियर काउंसलर को पता है कि ऐसे लोग पहले अपने आसपास अपनी नेबर कंट्रीज में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। डायरेक्टली ऐसे ए ग्रेड कंट्री के लिए अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि कनाडा 10-15 डेज की विजिट के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए स्पेंड करने से बेटर है कि इतनी अमाउंट में
हम हाफ एशिया तक घूम सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम 70-80 हजार से 1 लाख से लेके 1,20,000 के बीच में है मंथली, तो आप डायरेक्ट ए ग्रेड कंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट इंश्योर करना होगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम वैलिड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सही दिख रहा है, ऐसे में अगर आपके बैंक अकाउंट में 3-4 लाख रुपए भी होंगे तो आपका वीजा हो जाएगा। मीन्स आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके सोर्स ऑफ इनकम से मिसमैच नहीं होनी चाहिए। कनाडा, यूके, यूएस टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक साइबर कैफे वाला भी आपका फॉर्म फिल कर देगा। बट बड़ी बात है कि अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, उनको मैनेज करना, प्रोफाइल को सूटेबल बनाना। सो ऐसे ही किसी भी फर्जी एजेंट की बातों में आकर इंटरेस्ट और पैसा उठा के अपने अकाउंट में मत डालिए, ना ही इन फर्जी एजेंट्स के ऊपर अपना पैसा बर्बाद कीजिए। अगर अप्लाई करना है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छे से अरेंज कीजिए, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और किसी भी वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। होपफुली बैंक स्टेटमेंट की जो बातें थी, कुछ फर्जी एजेंट बोल के जो गुमराह कर रहे हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से ना ही वीजा रिफ्यूज होता है, ना ही कभी स्टैंप होता है। बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन वीजा स्टैंपिंग में मैटर करता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।